दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे सफर पर लेकर चलेंगे जो हर मुसलमान के दिल की सबसे बड़ी आरज़ू है। ये कोई आम सियाहत नहीं, ये वो मुकद्दस ज़ियारत है जिसके लिए लाखों दिल धड़कते हैं, लाखों आंखें तरसती हैं और करोड़ों ज़ुबानें दुआएं करती हैं कि ए अल्लाह, हमें अपने महबूब के शहर की ज़ियारत नसीब फरमा। आज हम करेंगे मदीना मुनव्वरा का सफ़र, वो शहर जो दुनिया की सबसे ज़्यादा मोहब्बत और एहतराम पाने वाला शहर है। ज़रा तसव्वुर करें कि आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं और मदीना की खुशबूदार हवाएं आपके चेहरे को छूती हैं, आपके लबों पर दुरूद शरीफ जारी है, दिल की धड़कन तेज़ है, आंखें नम हैं। आपको याद आता है कि ये वही रास्ते हैं जिन पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम रखा। आपके कानों में वो आवाज़ें गूंजती हैं जब अंसार ने खुशी से पुकारा था, तला अल बदरु अलैना मिन सनियातिल वद्दा। मदीना मुनव्वरा की तारीख हज़ारों बरस पुरानी है। इसका पुराना नाम यसरब था। ये खजूरों के बागात से भरी हुई ज़रखेज़ वादी थी। हिजरत से पहले यहाँ ओस और खजराज नामी कबाइल रहते थे जिनमें खून रेज़ें जंगें होती थीं। अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए उनके दिल जोड़ दिए। सन 622 ईस्वी में अल्लाह के हुक्म से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा छोड़ा। काफिरों के जुल्म व सितम ने मुसलमानों का जीना दोहबर कर दिया था। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँचे तो मदीना वालों ने उनका ऐसा इस्तकबाल किया कि रहती दुनिया तक मिसाल बन गई। अंसार ने अपने माल, घर, ज़मीन सब कुछ मुहाजिरीन के साथ बांट लिया। अल्लाह ताला ने कुरान में अंसार की इस मोहब्बत की तारीफ़ की। मदीना पहुंचकर सबसे पहला काम जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वो मस्जिद नबवी की तामीर थी। वो मस्जिद जो आज भी दुनिया की सबसे महबूब और ख़ूबसूरत मस्जिद है। इस मस्जिद की बुनियाद मोहब्बत, भाईचारे और कुर्बानी पर रखी गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ईंटें उठाते थे, सहाबा कराम ने भी मजदूरी की। मस्जिद नबवी में सबसे अहम हिस्सा रियाजुल जन्ना है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी कब्र और मेरे मिंबर के दरमियान जन्नत के बागों में से एक बाग है। आज भी लाखों लोग यहाँ 2 रकत नमाज पढ़कर जन्नत का परवाना हासिल करने की दुआ करते हैं। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मस्जिद का दिल है। ये वो जगह है जहाँ अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। कोई भी मुसलमान इस मकाम पर आता है तो दिल की हालत बदल जाती है। जुबान से बेख्तियार दुरूद शरीफ जारी हो जाता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जुबान कहती है, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मदीना मुनव्वरा की सरजमीन पाकीज़ा है। यहाँ की हवा, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की गलियाँ सब मुबारक हैं। यहाँ बुलंद आवाज़ से बात करना भी मना है। कुरान में हुक्म आया कि अपनी आवाज़ें नबी की आवाज़ से ऊंची ना करो। आज भी उलमा कहते हैं कि मस्जिद नबवी में बुलंद आवाज़ से बात ना की जाए, झगड़ा ना किया जाए, शोर ना किया जाए। मदीना की सबसे पहली मस्जिद मस्जिद कुबा है। ये वो मस्जिद है जिसकी बुनियाद तकवा पर रखी गई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने घर में वज़ू किया फिर मस्जिद कुबा में जाकर 2 रकत नमाज पढ़ी, उसके लिए एक उम्रे का सवाब है। एक और मस्जिद मस्जिद किबलतैन है। ये वो मकाम है जहाँ किबला बैतुल मक़दस से काबे की तरफ बदल गया। नमाज के दौरान ही वही आई और सहाबा कराम ने अपना रुख मक्के की तरफ कर लिया। मदीना के बाहर ओहद पहाड़ है जिसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ओहद हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। यही वो जगह है जहाँ गज़वा ओहद हुआ। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु और दीगर 70 सहाबा कराम शहीद हुए। ज़ायरीन आज भी ओहद पहाड़ पर जाकर उन शहदा को सलाम पेश करते हैं, आंखें नम कर लेते हैं और दुआएं मांगते हैं। मदीना की एक और मुकद्दस जगह जन्नतुल बकी है। ये कब्रिस्तान मस्जिद नबवी के करीब वाक़ है। यहाँ हज़ारों सहाबा कराम, अहले बैत, अज़वाजे मोहतरात और दीगर बुज़ुर्ग हस्तियाँ दफन हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद यहाँ जाकर दुआएं किया करते थे। मदीना में आज भी अंसार की मोहब्बत और मेहमान नवाजी की झलक मिलती है। यहाँ के मकामी लोग ज़ायरीन की खिदमत को सादत समझते हैं। इनकी ज़ुबान अरबी है मगर लहजा नरम और प्यारा है।
बाजारों में भी एहतराम और खुश अखलाकी मिलती है। मस्जिद नबी के इर्द गिर्द दर्जनों दुकानें हैं जहां ज़ायरीन खजूरें, अजवा, तस्बीहात, ऊद, खुशबुएं, इस्लामी किताबें, जाय नमाज और अरबी चादरें खरीदते हैं। मदीना मार्केट, सोक अल मदीना, सोक अल इस्लाम और बिन दाऊद मॉल भी यहाँ की मशहूर जगहों में से है। अजवा खजूर की ख़ास अहमियत है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा खजूर थी। यहाँ की गलियाँ, यहाँ की हवाएं, यहाँ की मिट्टी सब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद दिलाती है। मदीना वो जगह है जहाँ वही उतरती थी, जहाँ कुरान की आयात सहाबा कराम के सामने नाजिल होकर इन्हें जिंदा मिसालों के ज़रिए इस्लाम सिखाती थी। मदीना मुनव्वरा को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद अपनी रियासत का मरकज़ बनाया। यहाँ इस्लाम का पहला आइन मिसाक मदीना लिखा गया, जिसमें मुसलमान, यहूद और दीगर कबाइल के दरमियान बाकाए बाहमी के उसूल तय हुए। ये दुनिया का पहला लिखा हुआ मुआहिदा था जो मजहबी रवादारी, इंसानी हुकूक और शहरी जिम्मेदारियों की बुनियाद बना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मिशन दीन की दावत और उम्मत की तरबियत थी। मदीना की गलियों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम से मुलाकातें करते, उनके सवालात के जवाबात देते, उनकी गलतियों की इस्लाह मोहब्बत से करते और उनके दिलों को अल्लाह की मोहब्बत से भर देते थे। आप सोचें कि यही वो शहर है जहां हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की अज़ान गूंजती थी, जिसकी आवाज़ पर लोग मस्जिद नबी की तरफ दौड़ पड़ते थे। यही वो जगह है जहां हज़रत अली करमल्लाहु वजहू, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की परवरिश हुई। यही वो शहर है जहां हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु और दीगर खुलफाए राशिदीन ने इस्लाम को मजबूत किया। मदीना मुनव्वरा के दरो दीवार गवाह हैं कि यहाँ भाईचारा सिखाया गया। अंसार और मुहाजिरीन की मोहब्बत को कुरान ने अमर कर दिया। मदीने की रातें भी खूबसूरत और रूहानी होती हैं। मस्जिद नबी में रात गए कुरान की तलावत सुनाई देती है। कुछ लोग रियाजुल जन्ना में नफल पढ़ रहे होते हैं, कुछ दरूद शरीफ पढ़ते हैं, आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। मदीना में मौजूद जबले ओहद की अपनी अलग शान है। ये वो पहाड़ है जिसके दामन में इस्लाम की एक अजीम जंग लड़ी गई। गज़वा ओहद में 70 सहाबा कराम ने अपनी जान कुर्बान की। रमज़ानुल मुबारक में नमाज तरावी में मस्जिद नबी जगमगा उठती है। लाखों नमाजी सफ़े बांध कर इमाम की पुरसोज किरात सुनते हैं। आंखें अश्कबार हो जाती हैं। आखिरी अशरे में तकाफ के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। मस्जिद नबी में तकाफ की जगह मखसूस कर दी जाती हैं। ज़ायरीन कुरान की तलावत करते हैं, नफल पढ़ते हैं, अल्लाह से राज़ो नियाज करते हैं। हज के दिनों में भी मदीना की रौनक बढ़ जाती है। अगरचा हज के अरकान मक्का में अदा होते हैं, लेकिन दुनिया भर के हाजी मदीना की ज़ियारत को सुन्नत समझकर यहाँ आते हैं। सऊदी हुकूमत की तरफ से ज़ियारत मदीना को हज पैकेज में शामिल किया जाता है। हाजी हजरात रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पेश करते हैं, मस्जिद नबी में नवाफिल अदा करते हैं, जन्नतुल बकी जाते हैं, ओहद के शोहदा को याद करते हैं, मस्जिद कुबा जाते हैं। उम्रे के सफ़र में भी मदीना की ज़ियारत को ख़ास अहमियत दी जाती है। आजकल सऊदी हुकूमत ने उम्रा वीज़ा को बहुत आसान कर दिया है। ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए भी वीज़ा मिल जाता है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मिस्र, टर्की, मलेशिया, नाइजीरिया, अलजायर, मराकश, इन सब ममालिक से लाखों लोग हर साल उम्रे पर जाते हैं और मदीना की ज़ियारत को लाजिम समझते हैं। मदीना मुनव्वरा वो मकाम है जहाँ सिर्फ इबादत नहीं, दिलों की तरबियत भी होती है। जो शख्स एक बार मदीना आ जाए वो कभी वैसा इंसान नहीं रहता जैसे पहले था। यहाँ आने के बाद इंसान खुद में तब्दीली महसूस करता है। इस शहर की फ़ज़ा में आजिज़ी, सुकून और कुर्बत नबी का एहसास होता है। मदीना में रहते हुए आप ज़ियारत के लिए भी वक्त निकालें। इन ज़ियारत में मस्जिद कुबा, मस्जिद किबलतैन, मस्जिदुल जुम्मा, जबल ओहद, जन्नतुल बकी, गारे बनी हराम और मकामे ग़ज़वाए खंदक शामिल है। मस्जिदुल जुम्मा वो जगह है जहाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना आमद पर पहली बार जुम्मे की नमाज अदा फरमाई। गारे बनी हराम वो जगह है जहाँ बाज़ रवायात के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत किया करते थे। अगर आप रमज़ानुल मुबारक या हज के दिनों में मदीना में हों तो ये आपके नसीब की इंतहा है। इन दिनों में मदीना की फ़ज़ा कुछ और ही होती है। सहर व इफ्तार के वक्त
मस्जिद नबवी में जो मंजर होता है वो जिंदगी भर भुलाया नहीं जा सकता। मदीना में रहते हुए दरजेल अमाल की कोशिश जरूर करें। ज्यादा से ज्यादा वक्त मस्जिद नबवी में गुजारें। हर नमाज, तिलावत, दरूद शरीफ, नफल, जिक्र वहाँ करें। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोज़ाना सलाम पेश करें। रियाजुल जन्ना में नमाज पढ़ने की कोशिश करें। अगरचे रश होता है मगर सब्र से इंतजार करें। बाजार जाएं मगर हुदूद का ख्याल करें। शोर ना करें, बहस ना करें और फजूल खर्ची से बचें। मदीना में आपको हर नस्ल, हर कौम, हर जुबान और हर रंग के लोग एक ही जगह पर मिलेंगे, मगर सबके चेहरों पर एक ही रोशनी, एक ही आजिज़ी और एक ही दुआ होगी, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जब मदीना से रुखसत का वक्त आता है तो दिल फटने लगता है। ज़ायरीन वापस होटल आकर सामान बांधते हैं, मगर दिल कहीं पीछे मस्जिद नबवी के सहन में सब्ज़ गुंबद के नीचे रियाजुल जन्ना के पास रह जाता है। आंखों से आंसू रवा हो जाते हैं। लोग दुआ करते हैं, या अल्लाह ये आखिरी ज़ियारत ना हो, बार बार बुलाना। या अल्लाह जब जान निकले तो मदीना में निकले। मदीना मुनव्वरा एक ऐसा रूहानी तजर्बा है जिसे अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। वहाँ की फ़ज़ाएँ, वहाँ की हवाएँ, वहाँ का सुकून, वहाँ की रातें और वहाँ की अज़ानें इंसान के दिल को बदल देती हैं। वहाँ इंसान अल्लाह और उसके रसूल के करीब हो जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑन कर लें ताकि तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँचते रहें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। आपका बहुत शुक्रिया।